हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससीए कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इतिहास के आज के क्रम को हम शुरू करते हैं। पिछले क्रम में आपने देखा कि किस प्रकार से महमूद गजनवी ने त्रिलोचन पाल, जो उस समय पंजाब का शासक था, उस पर आक्रमण किया और उस पर कई आक्रमण किए। 1013, 1014 और 1019 के आसपास था। आइए आज उसके आगे के अभियानों को आज हम देखते हैं। उसका पंजाब अभियान के बाद जो अगला अभियान होता है वो थानेश्वर का विजय होता है। ठीक है, थानेश्वर विजय होता है। थानेश्वर विजय की अगर हम बात करें आपको, तो आप देखेंगे कि महमूद गजनवी ने 1014 में 13 और 14 के आसपास त्रिलोचन पाल पे आक्रमण करने के बाद वो थानेश्वर की तरफ बढ़ता है। महमूद ने क्या किया कि 1014 ईस्वी में थानेश्वर की ओर कूच किया। जो थानेश्वर का जगह पड़ता है, ये अंबाला और करनाल के बीच का एक जगह था। अंबाला और करनाल के बीच का एक जगह था थानेश्वर, जिसका नाम था। यहाँ का शासक था जिसका नाम जयपाल था। जब जयपाल को इस बात की जानकारी हुई कि महमूद गजनवी थानेश्वर पर आक्रमण करने वाला है, तो उसने महमूद गजनवी से संधि का प्रस्ताव भेजा। उसने संधि का प्रयास किया और उसने प्रतिवर्ष 50 हाथी उपहार स्वरूप भेजने की कवायद करके संधि करनी चाहिए। इस बात को महमूद ने इस बात से इनकार कर दिया और महमूद गजनवी ने इस बात की मांग की कि वो उसे अपने राज्य से होकर के रास्ता दे, जाने का रास्ता दे। और इस प्रकार से जब रास्ते की उसकी मांग पूरी हो गई, जयपाल ने उसे रास्ता दे दिया, तो उसका गलत फायदा उठा करके उसने थानेश्वर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और थानेश्वर को लूटा। और थानेश्वर को लूटने के बाद उसने क्या किया कि वहां चक्रस्वामी मंदिर था, उसको भी तोड़ डाला। ठीक है, तो आप लिखोगे थानेश्वर विजय में, आप लिखेंगे यहाँ का शासक जयपाल था। ठीक है, यह स्थान अंबाला और करनाल के बीच में स्थित था। ठीक है, एक 1014 ईस्वी में महमूद ने आक्रमण किया और चक्रस्वामी मंदिर में तोड़फोड़। ठीक है, आप देखोगे कि थानेश्वर विजय के समय यहाँ का जो शासक था जयपाल था। ठीक है, यह स्थान अंबाला और करनाल के बीच में स्थित था। यहाँ पर 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और चक्रस्वामी मंदिर में तोड़फोड़ की। यहाँ से ढेरों सारा जो धन है उसे भी लूट लिया। ठीक, इसके बाद अगला जो आक्रमण होता है महमूद का, वो कश्मीर का अभियान था। कश्मीर अभियान
कश्मीर का अभियान था। कश्मीर अभियान में आप देखोगे कि 1015 ईस्वी में कश्मीर के लोहकोट तथा लोहार कोट ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर इसने आक्रमण किया, कश्मीर पर आक्रमण किया और लोहकोट और लोहार कोट पर इसने घेराबंदी डाली, अपना पड़ाव डाला, ठीक है, अपनी सेना को स्थिर। लेकिन खराब मौसम के चलते यहाँ का आक्रमण इसका बहुत गंभीर स्थिति में रहा, ठीक है, इसे काफी समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कहीं कहीं देखा जाए तो भारत में कश्मीर का जो इसका अभियान रहा, ये सबसे कठिन आक्रमणों में रहा है, इसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल अंत में किसी तरह से विजित हुआ, किसी तरह से इसकी जीत हुई और ये उसके बाद वापस किसी तरह से गजनी वापस चला जाता है, ठीक है। तो कश्मीर के आक्रमण में ये रहा इसका सिस्टम, ठीक। आप लिखोगे यहाँ पे 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया, ठीक, और लोहकोट तथा लोहार कोट, ठीक है, लोहकोट तथा लोहार कोट पर अपना डेरा डाला, ठीक है, डेरा डाला। यहाँ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। यहाँ इसे मौसम के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और भारत में यह इसकी गंभीर विजय रही है। कौन से? कश्मीर अभियान की बात कर रहे हैं, सन 1015 ईस्वी में। किसी प्रकार से यह गजनी पहुंचता है और गजनी पहुंचने के बाद, ठीक है, आप यहाँ नोट डाउन करोगे, थोड़ा हाईलाइट करके हम इसको लिखते हैं। कश्मीर अभियान के बाद किसी प्रकार से महमूद गजनवी गजनी पहुंचता है और 1016 और 1017 के आसपास गृह संघर्ष में उलझा रहता है, उलझा रहता है। आप देखेंगे कि कश्मीर अभियान के बाद किसी प्रकार से महमूद गजनवी, चूंकि हमने बताया कि कश्मीर अभियान में क्या था, इसके साथ समस्या ये हुई कि जब कश्मीर में लोहकोट या लोहारकोट पे अपना डेरा डालता है तो वहां पे इसको मौसम की जो है चुनौती झेलनी पड़ती है।
इस विजय के दौरान या इस अभियान के दौरान इसे काफी समस्याएं हुई। इतनी समस्याएं भारत के किसी भी आक्रमण के दौरान इसे नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक गंभीर विजय मानी जाती है, इसे गंभीर आक्रमण माना जाता है भारत पर। तो ऐसी दशा में किसी प्रकार से कश्मीर से निकल कर ये जब गजनी पहुंचता है तो 1016 ईस्वी और 1017 ईस्वी के आसपास इसको वहां पे गृह संघर्ष मतलब आंतरिक विद्रोह कह लीजिए, या राज्य के अंदर अशांति का माहौल जो था उसके उसे झेलना पड़ता है। ठीक है, उसमें इसके 2 साल लग जाते हैं। 1016 बीतता है और 1017 बीतता है। 1018 ईस्वी में पुनः ये वापस आता है। ठीक है, 1018 ईस्वी में पुनः भारत के ध्यान देता है। ठीक, आइए देखते हैं ये, इसको नोट हो गया सबका? ठीक है, हाँ आप नोट कर लीजिए। आइए, कश्मीर आक्रमण के बाद ये जो दोबारा ये आक्रमण करने पहुंचता है तो बरन और महाबान पर। ठीक है, यहाँ आप डालोगे हेडिंग। ठीक है, बरन और महाबान विजय। बरन और महाबान विजय। ठीक है, बरन और महाबान विजय। ठीक, तो अपने जो इसका राज्य क्षेत्र होता है गजनी, वहां से जो भी इसके आंतरिक विद्रोह होते हैं राज्य के अंदर, उन सबको शांत करके, ठीक है, उनका दमन करके, या जो भी जैसे अपना व्यवस्थित कर पाया वो सब सारी चीजों को मेंटेन करके वहां से 1018 ईस्वी में पुनः भारत की तरफ इसने निगाह डाली और भारत की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये 10,000 घुड़सवारों की एक सेना को लेकर के, ठीक है, पंजाब और सिंधु नदियों को पार करते हुए बरन पहुंचा। बरन का जो क्षेत्र है ये आज का बुलंदशहर का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ इसके पहुंचते ही यहाँ का जो गवर्नर था वो भाग जाता है। ठीक है, इसके पहुंचते ही यहाँ का गवर्नर क्या है, भाग जाता है। बरन में आप लिखेंगे ऐसे, बरन जो बरन जगह है जो, ठीक है, ये ठीक है आज का बुलंद शहर, ये आज का बुलंद शहर है। तो बरन पर महमूद के आक्रमण की सूचना पाकर यहाँ का गवर्नर भाग जाता है। इस तरह से महमूद गजनवी बरन को जीतता हुआ महाबान की ओर बढ़ता है। ठीक है, आप देखोगे बरन यानी आज का बुलंदशहर हमने यहाँ ब्रैकेट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो बरन पर महमूद के आक्रमण की सूचना पाकर यहाँ का जो गवर्नर था बरन का वो भाग जाता है। और सही जाहिर सी बात है, किसी भी सत्ता का, किसी भी प्रांत का या राज्य का जब शासक ही नहीं रहेगा या मुखिया ही किसी भी सत्ता संगठन का या संघ का मुखिया ना रहे तो वहाँ व्यवस्थाएं फैल जाती है, कमजोरी सी आ जाती है। ऐसे दशा में महमूद बरन को जीतता है, लूटता है। ठीक है, एक सबसे बड़ी चीज आती है कि महमूद ने किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार एक बहुत
सूक्ष्म समय, बहुत कम समय के लिए। क्या? क्योंकि वो केवल लूटने आया था, राज्य करने नहीं आया था, लूटता है केवल। वो केवल लास्ट में पंजाब को पूरी तरह से अपने अधिग्रहण में लेता है, बाकी सभी राज्यों, सभी जो क्षेत्र हैं उन पर केवल वो लूट मचाता है, राज्य अपने अधिकार में नहीं लाता है। ठीक। तो बरन को जीतने के बाद, ठीक है, महाबान को जीतता है और इसके बाद ये महाबान से सीधा है मथुरा की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो मथुरा विजय में इसको अ, मथुरा विजय भी इसकी हो जाती है, मथुरा भी जीतता है और मथुरा में 5 सोने की मूर्तियां जो हैं वो चुरा ले जाता है। मथुरा के बारे में हम केवल इतना ही लिखेंगे। ठीक है। मथुरा से इसे यानी महमूद गजनबी को पांच स्वर्ण मूर्तियां भी मिलती हैं। ठीक है, मथुरा से इसे 5 स्वर्ण मूर्तियां मिलती हैं। ठीक, यहाँ लूटता है। इसके बाद ये इन सभी जगहों को जीतते हुए कन्नौज की तरफ बढ़ता है। ठीक है, कन्नौज की तरफ बढ़ता है। कन्नौज में आप पाओगे कि कन्नौज पे जो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्य करते थे और उस समय वहां का जो शासक, अंतिम शासक था, ठीक है, उसका नाम राज्यपाल था। अंतिम वंश का शासक राज्यपाल था, जो महमूद गजनवी, वो भी महमूद गजनवी के आक्रमण की सूचना पाते ही अपना राज्य छोड़ के भाग जाता है। और जाहिर सी बात है, हमने बताया कि जब राज्य छोड़ के चला गया तो आसानी से वहां पे लूट मचाता था बिना किसी विरोध या रोक टोक के। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने, महमूद ने कन्नौज पर भी कन्नौज पर भी आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कन्नौज विजय आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंशीय राज्यपाल का शासन था। महमूद के आक्रमण के कारण यह राज्य छोड़कर भाग गया। ठीक है, परिणाम तर महमूद की विजय। ठीक है, परिणामता महमूद की विजय होती है। यह क्या करता है, राज्य छोड़ के अपना भाग जाता है और महमूद की क्या हो जाती है, विजय हो जाती। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद आप देखेंगे भाई, महमूद लुटेरा आदमी, विजय ही करने आया था भारत को, सॉरी माफ कीजिए, लूटने ही आया था। युद्ध करता था, जिस क्षेत्र को पा जाता, जहां जी उसकी जीत हो जाती वहां लूट लेता था। और इसने एक अकुत संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। आपको बताया कि जब इसने जौनपुर पर आक्रमण किया तो जौनपुर के साथ में इसने मनाइच और सार्म को, सार्म क्षेत्र है जो आज का कलिंजर और बांदा का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये इसको सार्म कहा जाता था। बांदा का क्षेत्र है सार्म। तो इन जगहों को जीतने के बाद इसे वहां पे इतना धन प्राप्त हुआ कि उस धन को ले जाकर के फिर उस धन से इसने गजनी में एक जामा मस्जिद का निर्माण किया था। महमूद गजनवी ने गजनी में एक जामा
मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, तो जौनपुर विजय में इसे इतनी संपत्ति प्राप्त होती है कि इसने ऐसा काम किया। जौनपुर विजय में इसने लगभग 380 हाथी प्राप्त किए थे। लगभग 53,000 मानव बंदी भी इसने अपनी गिरफ्त में लिए थे। इसने लूटे थे, या लूटना कह लीजिए, अपनी गिरफ्त में लेना कह लीजिए। 1900 1000 सॉरी माफ कीजिए 1019 में ये पुनः कालंजर पर आक्रमण करता है, और उस समय वहां का राजा था विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल को जब इस बात की सूचना मिलती है कि महमूद गजनवी कालंजर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो उसने एक अपने जो भी मित्र थे, मित्र पड़ोसी राजा थे और भी जो सामंत थे, उनसे संगठन बनाया युद्ध लड़ने के लिए। सबको इकट्ठा करके महमूद से युद्ध लड़ने का एक संगठन बनाया। लेकिन रात ही में ये उस संगठन से कहीं भाग जाता है, और इस प्रकार से होता क्या है कि इसका संगठन जो है फिर से हार जाता है, और महमूद फिर से लूट कर चला जाता है उस चीज को। ठीक है, इसका जो सोमनाथ से पहले का अंतिम आक्रमण है, अभी सोमनाथ हम नहीं पहुंचे चूंकि सोमनाथ भारत पर इसके मुख्य आक्रमणों में आता है। तो इसका जो एक पंजाब पर अंतिम आक्रमण है। ठीक है, आइए देखते हैं पंजाब पर अंतिम आक्रमण इसके। पंजाब पर अंतिम आक्रमण। अभी हमने आपको बताया कि जब ये विद्याधर चंदेल पर इसने आक्रमण किया कालिंजर पर, तो वो उसने जो एक मित्र मंडली तैयार की थी युद्ध के लिए, उस मित्र मंडली में पंजाब का शासक त्रिलोचन पाल भी था। हमने आपसे पहले बताया था कि पंजाब पर इसने कई आक्रमण किए। अंतिम आक्रमण इसका पंजाब पर 1019 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो 1019 ईस्वी में 1019 ईस्वी, ठीक, अंतिम आक्रमण है पंजाब पर।